आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम जो बहुत ही हसास मसला है वो है दुआ ज़हरा केस का मसला। शीई नुक्ता निगाह से मकतब अहलुल बैत की फ़िक़ह के मुताबिक, मज़हब जाफ़री की तालीमात के मुताबिक, मज़हब जाफ़री यानी कुरान और अहल बैत, दूसरे तो अहकाम में इजमा और अक़ल मौजूद है, वो अपनी जगह हैं, लेकिन कुरान और अहल बैत हमारा मस्दर हैं। इस शरीयत के मुताबिक वली की इजाज़त के बग़ैर बाकरा लड़की, गैर रशीदा लड़की की शादी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ मुकामात मौजूद हैं कि जहाँ पर इजाज़त दी गई कि अगर बाप मुसर है, इसरार कर रहा है कि एक ऐसी जगह लड़की की शादी कराए कि जहाँ उसका कुफ़्व हमसर न हो, तो वहाँ पर उलमा व फ़क़ाह ने इजाज़त दी है। लेकिन मजमूई इजमाई जो फतवा है वो यही है कि वली की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकती। इस्तिस्नाई मौरिद मौजूद है, मैं उस पर वारिद होना नहीं चाहता। एक दो, पाकिस्तान का कानून ये कह रहा है कि जनाब 18 साल से कम उम्र बच्ची जो है वो नाबालिगा तस्वुर की जाएगी पाकिस्तानी कानून के मुताबिक, इसकी शादी नहीं हो सकती। हो जब नहीं हो सकती तो फिर आप इस बात पे क्यों मुसर हैं कि एक जाली निकाह कि जिसके गवाह, जिसका रजिस्ट्रार, जिसका मौलवी, वो सब जेल में है। 18 या 10 अफराद तकरीबन, लगभग इतनी है, एक्चुअल फिगर मेरे ज़हन में नहीं है, वो सब जेल में आखिरी इत्तलात के मुताबिक। वो जाली भी निकाह है, वो नाम निहाद भी निकाह है, एक चीज़ वो। उसके बावजूद मुसर होना, इसरार करना, एक चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो चीज़ इस वाक़े की नज़ाकत को हमारे सामने बयान करती है वो ये है कि पाकिस्तान का कानून ये कह रहा है कि 18 साल से कम उम्र बच्चे की शादी नहीं हो सकती। आप 18 साल से कम उम्र बच्चे को कलमा पढ़ने नहीं देते कि 18 साल का होगा उसको हम ऑब्जर्वेशन में रखेंगे कि उस पर ज़बरदस्ती तो नहीं है फिर वो कलमा पढ़े। जैसे कि सिंध में कई मुकामात पे हुआ कि हिंदू बच्चों ने या ईसाई बच्चों ने कलमा पढ़ा तो उन पर केस कर दिया गया और मौलवी को भी गिरफ्तार किया गया। और फिर उससे बढ़कर मसला, जो एविडेंस, जो शवाहिद बच्ची के वालिदैन के पास हैं उनको ज़ेर सवाल लाना, उन पर एतराज़ करना, उन पर शक करना, इन्हीं पाकिस्तान के मुक़तदर इदारों की कारकर्दगी और परफॉर्मेंस पे शक करना है। आज से 14 साल 15 साल पहले एक शादी होती है, उसका बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद है, उसका बे फॉर्म मौजूद है, नादरा में उसके शवाहिद मौजूद हैं, तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो उसके बाप ने ना चाहते हुए भी दिल नाख्वास्ता लोगों के सामने वो अपनी प्राइवेट चीज़ें रखी, लेकिन उसके बावजूद अरबाब इक़्तिदार और अरबाब अदलिया के कानों पर जू नहीं रही थी। यानी आप पाकिस्तान के कौमी इदारों की सलामती को दाव पे लगा रहे हैं कि वो झूठे हैं और ये जो शवाहिद पेश किए जा रहे हैं ये सच्चे हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? या तो फिर आप पूरे इन कौमी इदारों की नादरा की और इसी जैसे दूसरी इदारों की जो रजिस्ट्रेशन का काम करते हैं उनको मुअत्तल करार दे दीजिए और ये कही कि जनाब इनकी कोई हैसियत नहीं है, जो हम कह रहे हैं वो सही है। तो कई जिहाद से। चौथा मसला, बच्ची के साथ वालिदैन को ना मिलने देना। अज़ीज़ गिरामी, ये खुद एक जायज़ सवाल है। ठीक है, बच्ची को इजाज़त दी जाए कि वो अपने वालिदैन से मिले। ये कभी सिंध कोड हो, कभी पंजाब कोड हो, कभी अदलिया पंजाब, कभी अदलिया सिंध, और उस पर पुलिस का मशकूक किरदार, दर हकीकत ये बहुत से सवालों को जन्म दे रहा है। अज़ीज़ गिरामी, बात सिर्फ एक बच्ची की नहीं है, बात दर हकीकत उस गिरोह, मुनज़्ज़म गिरोह की है कि जो इसके पीछे कार फरमा है, जो आहिस्ता आहिस्ता आज एक बच्ची को, कल दूसरी बच्ची को, कल तीसरी बच्ची को, दर हकीकत जो ह्यूमन ट्रैफिक का मसला है और यहाँ से ले जाने का मसला है, आप हज़रत बखूबी जानते हैं ये तमाम मसाइल जाए सवाल हैं, जाए तदब्बुर है। यहाँ पर गौर व खौज़ की गुंजाइश है कि कई जिहाद से मुख्तलिफ उलमा ने इसको फ़िक़ही निगाह से बयान किया है। मैंने भी इसको सिर्फ यहाँ पर कि ये खोजा इस्ना अशरी जामे मस्जिद का प्लेटफॉर्म नमाज जुमा, ये बात रह जाए कि हमने आवाज़ एहतजाज बुलंद की थी।
ہم نے در حقیقت اس ناانصافی کے خلاف جس میں پولیس کا کردار ہمیں واضح نظر نہیں آتا، عدلیہ اپنا کردار واضح کرے کہ اتنے تمام تر شواہد کے باوجود، اور ابھی ایک نئے انداز سے اس کیس کو ڈیل کیا جا رہا ہے، بچی کے والدین ایک نئے وکیل کے ساتھ اس کیس کو دوبارہ سے ریویو کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے والدین کو انصاف فراہم کرے، یہ بچی بہت جلد آزادانہ طور پر اپنے والد کے ساتھ آئے، کہ جب ایک نکاح نہیں ہے اور پھر آپ وہاں پر اس کو ازدواجی تعلقات قائم کرنے پر، خلوتوں پر اور دوسری چیزوں پر جب آپ اصرار کر رہے ہیں، جب ایک نکاح نہیں ہوا ہے تو پھر کس بنا پر اس شادی کا ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے؟ کس بنا پر در حقیقت ایک باکرہ لڑکی کو، ایک شریف خاندان کی بچی کو ایکس وائی زیڈ، وہ کیسے گئی، کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہ سب اپنی جگہ موجود ہے، میں اس پہ کوئی بحث نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس طریقے سے در حقیقت چادر اور چار دیواری کی دھجیوں کو اڑانا نہ یہ عدلیہ کے حق میں ہے، نہ یہ پولیس کے حق میں، نہ یہ پاکستان کے سماج کے مزاج کے حق میں ہے۔ آج یہ مسئلہ ہے، کل دوسرا مسئلہ ہوگا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں کئی کیسز ایسے آ رہے ہیں۔ ہمیں سنجیدگی سے اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے۔ آپ بول سکتے ہیں، آپ کے لب آزاد ہیں، سوشل میڈیا پہ جا کے گفتگو کریں۔ ایسے کئی اجتماعات ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ جا کر گفتگو کر سکتے ہیں، اپنی آواز احتجاج ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کل میری بچی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آئے، ممکن ہے کل آپ کی بچی کے ساتھ نعوذ باللہ استغفر اللہ یہ مسئلہ پیش آئے، لہذا یہ ٹرائل کیسز ہیں، یہاں پر غیرت کو دیکھا جا رہا ہے، لہذا جو چیز قانونی طور پہ نہیں ہو اسے قانونی شکل دینا، یہ عدلیہ کو سوچنا چاہیے۔ پولیس کا کردار واضح نہیں ہے، پولیس کو اپنا کردار واضح کرنا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کیس کو اس کے صحیح عقلی اور انصاف والے منطقے انجام تک پہنچائے۔ بار الہ ہمارے ملک میں ایسی عدلیہ، ایسے حکمران کو مقرر فرما جو قرآن و سنت اور قرآن و اہل بیت کے مطابق فیصلے کر سکے۔